कराची इब्राहिम है पाकिस्तान के सबसे बड़े सिटी का एक पुराना मोहल्ला। मच्छियों की बू और समंदर की हवा, गरीबों के घर और मेहनतकश लोगों की जिंदगियां। 23 जून 2026 रात का वक्त। एक घर, मॉस्को कंपनी के करीब। एक मर्द अंदर बैठा था, मोहम्मद इकबाल, 52 साल का आदमी। फिशरीज में वो काम करता था। उसका ताल्लुक चमन से था। काफी पहले अपनी जिंदगी बनाई वो रोशनियों के शहर कराची आया। रात के अंधेरों में एक आदमी घर में दाखिल हुआ। दाखिल होने वाले शख्स का नाम था शराज। उसने घर में दाखिल होते मोहम्मद इकबाल गोलियां चला दी। वो गिर गया और वहीं दम तोड़ बैठा। मोहम्मद इकबाल की बीवी जो वहीं मौजूद थी, उसने एक आदमी को भागते हुए देखा। एक अजनबी एक अजनबी इंसान। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आई। केस दर्ज हुआ। पहले केस दर्ज हुआ अटेम्प्टेड रॉबरी गॉन का। लेकिन ये रॉबरी नहीं थी, एक साजिश, एक प्लान मर्डर। और जो लोग इस प्लान में शामिल थे वो कोई दुश्मन नहीं थे, कोई कर्जदार नहीं थे। वो मोहम्मद इकबाल के अपने बेटे थे, एजाज और जमशेद। अपने ही बाप को इन्होंने मरवाया, 15,000 रुपए और एक आईफोन के बदले। तो दोस्तों, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शे। पहले जानते हैं मोहम्मद इकबाल के बारे में। मोहम्मद इकबाल कौन था? 52 साल का एक एजड इंसान जिसका असल मुल्क चमन था, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के बिल्कुल पास। वो चमन से निकले और कराची आए और इब्राहिम हैदरी में सेटल हो गए। मॉस्को कंपनी के करीब एक घर लिया। यहाँ फिशरीज में काम किया। पाकिस्तान का समंदर और मच्छियों की कहानियां। एक ऑनेस्ट कमाई, एक ऑर्डिनरी जिंदगी। बीवी, 7 बेटे थे, घर था, एक नॉर्मल फैमिली, एक मेहनतकश बाप, एक छोटा सा घर। लेकिन घर के अंदर क्या था वो कभी बाहर ना आता अगर ये हादसा ना होता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जो चीज सामने आई वो ये थी, मोहम्मद इकबाल के अपने बेटे इजाज के साथ रिश्ते काफी ज्यादा खराब, बहुत खराब। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इकबाल इजाज को बार बार मारता पीटता। एजाज ने बार बार धमकी दी थी और अपने दोस्तों को बताया था, मैं अपने बाप को मार डालूंगा। अब वो धमकी सिर्फ धमकी नहीं रही। दूसरा बेटा जमशेद, वो करियाना की दुकान चलाता था। वो भी सिचुएशन से थक चुका था। एजाज की तकलीफ देखकर वो भी धीरे धीरे प्लान में शामिल हो गया। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या वाकई मोहम्मद इकबाल इतना जालिम था या ये सिर्फ एक जस्टिफिकेशन था? इस सवाल का जवाब अभी इन्वेस्टिगेशन में है। मां का बयान अभी सामने नहीं आया। घर के अंदर का पूरा सच अभी बाहर नहीं आया। लेकिन घर का सच जो भी था, जो भी नहीं था, लेकिन जिस काम के लिए एजाज और जमशेद ने हाथ उठाया वो किसी भी सूरत सही नहीं था। किसी ने एक दिन एजाज को रास्ता सुझाया, या उसने खुद सोचा, या जमशेद ने। लेकिन एक प्लान बना और वो प्लान ये था, बाप को खुद नहीं मारना, किसी और से मरवाना। किराए का कातिल या कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये चीज सिर्फ फिल्मों में होती है, लोग ये सोचते थे। लेकिन इब्राहिम हैदरी की गलियों में ये बात सच बनी। शहराज, एक आदमी, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर। एजाज और जमशेद, शहराज से बात की, डील डन हुई। 15,000 पाकिस्तानी रुपए और एक आईफोन। बस इतना। एक इंसान की जान की कीमत, 15,000 रुपए और एक स्मार्टफोन। सोचना इसको, मोहम्मद इकबाल 52 साल का एक आदमी जो चमन से कराची आया था, फिशरीज में काम करता था। उसकी जान की कीमत उसके अपने ही बेटों ने लगा, और वो भी सिर्फ ये प्लान तैयार हुआ। शहराज को बताया गया घर का एड्रेस, वक्त, एक रात, जून 23। और शहराज को ये भी बताया गया
मर्डर को रॉबरी जैसा दिखाना है, जैसे कोई अजनबी आया, लूटने आया और मार के भाग गया। एजाज और जमशेद घर के बाहर थे या अंदर, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। शिराज रात के अंधेरों में मोहम्मद इकबाल के घर पहुंचा, अंदर दाखिल हुआ, गोली चलाई। मोहम्मद इकबाल गिर गया, शिराज भाग गया। मोहम्मद इकबाल की बीवी ने एक अजनबी इंसान को भागते हुए देखा। पुलिस आई, केस दाखिल हुआ एज अ रॉबरी अटेम्प्ट। लेकिन एसएचओ अरशद अवान ने एक चीज नोटिस की, घर में कुछ चोरी नहीं हुआ था, कोई नई चीज नहीं आई थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई ज्वेलरी, कोई कैश नहीं। रॉबरी का पहलू पुलिस ने रूल आउट कर दिया। तो फिर कौन था और क्यों? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मोहम्मद इकबाल की बीवी का बयान लिया गया, मोहल्ले के लोगों से पूछा गया, सीसीटीवी फुटेजेस को देखने की कोशिश की गई और फिर कुछ दिन में शिराज पकड़ा गया, एक हायर्ड किलर जो 15,000 रुपए और एक आईफोन के बदले किसी के बाप को मार आया था। इंटेरोगेशन हुआ और शिराज टूट गया। उसने सारा सच बता दिया। इजाज ने कांटेक्ट किया था, डील की थी, घर का एड्रेस दिया था, वक्त बताया था और ये भी कहा था रॉबरी जैसा दिखाना है इस मर्डर को। पुलिस ने शिराज के बयान पर इजाज को ढूंढा, इजाज भी अरेस्ट। दोनों, शिराज और इजाज, पुलिस की कस्टडी में। मर्डर वेपन, एक पिस्टल, वो भी रिकवर हो गई, साथ में एक मोबाइल फोन और वो मोटरसाइकिल जिस पर शिराज मर्डर के बाद भागा था। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, दूसरा बेटा जमशेद। जमशेद जो करियाना की दुकान चलाता था, वो अभी भी बाहर था। क्या वो इनोसेंट? क्या सच में उस प्लान में हिस्सा नहीं लिया था? 5 जुलाई 2026 जमशेद भी अरेस्ट हुआ। इंटेरोगेशन रूम में पुलिस ने जमशेद से पूछा, तू जानता था? जमशेद ने कुछ देर खामोशी रखी और फिर सब कुछ बता दिया। जमशेद का बयान ये था, हाँ मुझे पता था, इजाज ने मुझे बताया था। मेरा बाप इजाज को बार बार मारता था। इजाज थक गया था, उसने कहा, मैं बाप को मार डालूंगा। मैंने पहले मना किया, मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं भी थक गया और मैंने हाँ कर दी। जमशेद जो ग्रोसरी की शॉप चलाता था, उसने भी मर्डर प्लान के लिए हाँ कर दी। वो भी प्लान में शामिल हो गया। उसने खुद हाथ नहीं उठाया, उसने खुद गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने हाँ की। और कानून में जो हाँ करता है वो भी बराबर का मुजरिम होता है। यहाँ एक चीज नोटिस करो, जमशेद इसने पहले रोकने की कोशिश की, फिर मान गया। इस लाइन में बहुत कुछ है। एक भाई अपने दूसरे भाई की तकलीफ देख रहा था, एक बाप बार बार मारता था, दोनों बेटे थक जाते हैं। एक रोज प्लान बनता है, दूसरा जो प्लान में नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो भी इस दलदल में खींच आता है। ये सिर्फ क्राइम नहीं, ये एक घर के अंदर की तबाही की कहानी है। इस केस में कुछ सवाल है जो अभी भी हवा में है। पहला सवाल, शिराज, एक आदमी जो किसी के बाप को मारने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ 15,000 रुपए और एक आईफोन में। शिराज कौन है, कहाँ से आया, क्या पहले भी उसने ऐसा कोई काम किया था? कराची में ये कोई पहला केस नहीं, ऐसे हायर्ड किलर्स काम करते हैं। लेकिन ये केस इसलिए भी शॉकिंग है कि एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 15 और एक स्मार्टफोन। दूसरा सवाल, डोमेस्टिक वायलेंस का एंगल। मोहम्मद इकबाल इजाज को मारता था, ये पुलिस को पता चला जमशेद के बयान से। लेकिन क्या ये बात कभी किसी के सामने आई? क्या इजाज ने कभी किसी बड़े से इस बारे में बात की, किसी से मदद मांगी, या वो सहता रहा अकेले जब तक वो थक नहीं गया? तीसरा सवाल, माँ, मोहम्मद इकबाल की बीवी जो मर्डर की रात क्राइम सीन पर मौजूद थी। उसने एक आदमी को भागते हुए देखा। अब वो एक ऐसी औरत है जिसके मर्द को, जिसके हस्बैंड को उसके अपने ही बेटों ने मार डाला। वो क्या महसूस कर रही है? क्या वो अपने बेटों से नाराज है, या अपने हस्बैंड से, या खुद से? इस कहानी में
सबसे ज्यादा अकेली वो औरत है, वो माँ। इब्राहिम हैदरी, कराची का ये मोहल्ला मछेरों का मोहल्ला है। मेहनत कश, सीधे साधे लोग। जब ये खबर फैली, एक बाप को उसके अपने ही बेटों ने मार डाला, लोगों में एक सन्नाटा छा गया। पड़ोसी कहते हैं, हम जानते नहीं थे कि अंदर क्या हो रहा था। और यही इस केस की सबसे बड़ी सादगी है, और यही सबसे बड़ा दर्द के अंदर के दर्द जब बाहर नहीं आते, और जब वो बाहर आते हैं तो वो सब कुछ तबाह कर देते हैं। सिर्फ एक घर को नहीं, बल्कि पूरी पूरी जिंदगियों को। एजाज, शिराज और जमशेद तीनों पुलिस की कस्टडी में हैं। मर्डर वेपन रिकवर हो गया है, मोटरसाइकिल, मोबाइल, केस अभी चल रहा है। मैं यहाँ कोई फैसले नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इस केस में दो अलग अलग ट्रेजेडीज हैं। पहली ट्रेजेडी, मोहम्मद इकबाल की मौत, एक मर्द एक बाप जो अपने ही घर में मार दिया गया। दूसरी ट्रेजेडी, इजाज और जमशेद जो एक ऐसे घर में पले जहाँ प्यार से ज्यादा दर्द था, जो थक गए और एक ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से वापसी का सफर नामुमकिन है। दोनों तरफ सिर्फ तबाही, और बीच में वो औरत जो ना अपने मर्द को वापस ला सकती है, ना अपने बेटों को। सो दोस्तों, अपना, अपने घर वालों, अपने आसपास में पड़ोसियों का हद से ज्यादा ख्याल रखो, चीजों को नोटिस करो और टाइम पर एक्शन लो। मिलते हैं नेक्स्ट केस। मैं हूं आपका होस्ट, टेक।